दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे द डार्क वेब। आई होप आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, पर ये क्या होता है शायद उसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि डार्क वेब क्या होता है, किसने बनाया, कब बनाया और बहुत सारी चीज़ें। तो आइए बिना किसी तरीके के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट क्या होता है ये सब आप सब लोगों को पता ही है, ठीक है। हम थोड़ा इसके डीप में जाते हैं और देखते हैं इंटरनेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो जनरली इंटरनेट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। राइट। सरफेस वेब क्या होता है? सरफेस वेब होता है जो वेब हम एक्सेस करते हैं, यानी आप जो भी अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी आप चलाते हैं वो सब किस में आता है? सरफेस वेब में। राइट। और ये टोटल इंटरनेट का केवल 4% होता है, यानी कि हम टोटल इंटरनेट का केवल 4% एक्सेस करते हैं जो सरफेस वेब के अंदर आता है, ठीक है। फिर डीप वेब में क्या आता है और डार्क वेब में क्या आता है, आइए आगे डिटेल्स में इनको सेग्रीगेट करते हैं और समझते हैं ये क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सरफेस वेब में 4% आता है और बाकी का 96% आता है डीप वेब और डार्क वेब में, ठीक है। तो अब इनको आगे सेग्रीगेट करते हैं कि क्या होते हैं और समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, याहू, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सारा सरफेस वेब में आता है, जो कितना है अप्रॉक्सीमेटली 4%। राइट। ओके, यहाँ मेंशन भी है, ये 4% है। राइट। इसके बाद बात करते हैं हम डीप वेब की, क्योंकि ये तो आप जानते हैं हम सब जो सर्फ करते हैं वो सब सरफेस वेब में आता है। अब बात करते हैं डीप वेब की। डीप वेब में क्या आएगा? देखिए, डीप वेब में क्या आएगा, यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे मेंशन भी है: एकेडमिक रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, साइंटिफिक रिपोर्ट्स। राइट। तो बेसिकली डी वेब में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एग्जामिनेशन दिया, तो यूनिवर्सिटी उन एग्जामिनेशन का रिजल्ट अपनी अपनी वेबसाइट पर डालती है। राइट। तो हम बहुत इजीली उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, जो अपनी वेबसाइट पे सबके लिए ओपन करेंगे, तभी हम उस रिजल्ट को देख सकते हैं। उससे पहले हम उस रिजल्ट को एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि वो रिजल्ट ऑलरेडी वेब पर पड़ा हुआ है। तो वो रिजल्ट जिस जगह पड़ा हुआ है उसे हम बोलते हैं डीप वेब, यानी कि वो सरफेस वेब पर नहीं है। जब वो सरफेस वेब पे आ जाएगा तब हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। राइट। लेकिन हम डीप वेब पे उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि डीप वेब तक पहुंचने के लिए हमें कई सारी पासवर्ड्स की लेयर्स को क्रॉस करना होता है। राइट। जो जनरली हमारे पास नहीं होती। इसी तरह से जो गवर्नमेंट के डेटा, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप मानते हैं कि आजकल हार्ड कॉपी में कुछ नहीं रखा जाता, सब कुछ इंटरनेट पर ही अवेलेबल है, पेन ड्राइव्स में, सब सॉफ्ट कॉपी में होता है। तो इंटरनेट पर जिस लेयर में वो सब डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं उसे बोला जाता है डीप वेब, यानी इन दोनों के बीच में इसे बोला जाता है डीप वेब। और लगभग 90% इन्फॉर्मेशन इसी डीप वेब के अंदर पाई जाती है। राइट। जिसे हम सब कभी एक्सेस कर भी नहीं पाते। अब डार्क वेब में क्या आएगा? डार्क वेब में टोटल इंटरनेट की लगभग 6% डिटेल्स रहती है, और डार्क वेब को हम जनरली गूगल क्रोम और इन सब ब्राउज़र्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। डीप वेब पे क्या होता है, डीप वेब को हम एक्सेस करने के लिए हम इन ब्राउज़र्स का यूज़ ज़रूर करते हैं, पर उसके बाद भी हमें वो 4-5 इंटरनेट की लेयर को पास करके, 4-5 पासवर्ड्स की लेयर को पास करके हम डीप वेब को एक्सेस कर सकते हैं। पर जो उनके लिए हमें सर्च इंजन चाहिए होते हैं, वो सब सर्च इंजन कॉमन रहते हैं सरफेस वेब और डीप वेब के लिए। लेकिन डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए हम सेम सर्विस इंजन भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो इसके बारे में आगे देखते हैं, डार्क वेब क्या है और इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें डार्क वेब की, तो डार्क वेब क्या है? अंडरवर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। अंडरवर्ल्ड क्या होता है? जनरली अगर हम देखें, अंडरवर्ल्ड क्या होता है? जहाँ बहुत सारे इलीगल काम होते हैं, डॉन, दाऊद इब्राहिम, ये सारे जो लोग हैं वो सब अंडरवर्ल्ड के लोग कहलाते हैं। तो इसी तरह डार्क वेब क्या है? अंडरवर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का जो अंडरवर्ल्ड है उसको हम बोलते हैं डार्क वेब। राइट। चलो डार्क वेब के बारे में और समझते हैं। आपको लग रहा होगा डार्क वेब किसी बड़े बड़े डॉन ने, बड़े हैकर ने बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डार्क वेब डेवलप बाय अमेरिकन नेवी। डार्क वेब अमेरिकन नेवी ने बनाया था इन 1990s। 1990 में अमेरिकन नेवी ने बनाया था डार्क वेब। किस लिए बनाया था? ताकि वो अपनी सीक्रेट फाइल्स उस डार्क वेब पर रख सकें, जिसको हर कोई एक्सेस नहीं कर सके।
यानी सिक्योरिटी और सेफ्टी फीचर से उन्होंने डार्क वेब बनाया था, लेकिन ओपन सोर्स इन 2004 फॉर पब्लिक, लेकिन 2004 में से ओपन सोर्स कर दिया गया जिससे कि पब्लिक भी उसको एक्सेस कर सकती है। अब डार्क वेब का बेसिकली यूज़ किया क्यों जाता है? डार्क वेब का बेसिकली यूज़ किया इसलिए गया था या इसलिए किया जाता है, उस टाइम अमेरिकन नेवी के द्वारा यूज़ इसलिए किया गया था और अभी इसलिए यूज़ किया जाता है कि यहाँ पर आप जिस साइट को एक्सेस कर रहे हो वो भी आपसे अनोनिमस रहेगी और जो बंदा उस साइट को एक्सेस कर रहा है वो भी अनोनिमस रहेगा। जैसे आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, जैसे कि आपने अ वेडनेसडे अगर मूवी देखी है, अ वेडनेसडे, तो उसमें बताया गया था जब वो कॉल करता है कि आप मेरे कॉल को ट्रेस नहीं कर पाओगे क्योंकि आप इस सेकंड कॉल को ट्रेस करोगे तो आपको लगेगा ये कॉल इंडिया से है, अगले ही नेक्स्ट सेकंड ये कॉल आपको मिलेगा अमेरिका से, उसके अगले नेक्स्ट सेकंड आपको एक कॉल मिलेगा मैक्सिको से, उसके अगले सेकंड आपको कॉल मिलेगा ये चाइना से, उसके अगले सेकंड आपको कॉल मिलेगा मॉरिशस से। यानी कि आप अपने कॉल को स्विच कर रहे हो, यानी कि बेसिकली आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते कि वो कॉल कहाँ से किया जा रहा है। सेम यही चीज़ होती है डार्क वेब में। डार्क वेब क्या करता है, आप जिस भी आईपी से, क्योंकि आपको पता होगा आप मोबाइल या कंप्यूटर से किसको भी किसी से भी अगर आप एक्सेस करते हो इंटरनेट को, तो एक आपकी आईपी होती है, वो आईपी आपकी फिक्स होती है, राइट। तो वो आईपी आपकी रिकॉर्ड में चली जाती है कि आपने इस आईपी से इंटरनेट पे ये चीज़ सर्व की, राइट। लेकिन डार्क वेब में क्या होता है, वो आईपी स्विच होती है मोबाइल नंबर की जगह, राइट। जैसे उस मूवी में कॉल किया गया था मोबाइल नंबर से, तो मोबाइल नंबर स्विच हो रहा था, यहाँ पर आईपी स्विच होगी। कैसे? यानी पहले दिखाएगा कि आपकी आईपी इंडिया से स्विच हो रही है, मैं आपको इंडिया एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है पहले आपको दिखाएगा आईपी चाइना की है, उसके बाद कुछ सेकंड्स बाद वो दिखाएगा आपकी आईपी मैक्सिको में, कुछ सेकंड बाद आईपी दिखाएगा आपकी यूएसए में, कुछ सेकंड बाद आईपी दिखाएगा कहीं और, फिर कहीं और। यानी कि एटलीस्ट 3 आईपी स्विच ये करेगा। यानी किसी भी सर्च इंजन जिससे भी हम सर्च करेंगे उससे और उस साइट तक पहुंचने में कम से कम ये 3 स्विच तो मारेगा, यानी ये मिनिमम है, मे बी इससे ज़्यादा भी मार सकता है, पर एटलीस्ट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी इस जगह पहुंचने के लिए वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए वो सीधे नहीं जाएगा, वो कम से कम 3 स्विच लेगा। तो उस चीज़ को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए डार्क वेब बहुत सेफ़ है। इसमें आप किस चीज़ को एक्सेस कर रहे हो वो भी एनोनिमस रहती है, आप अनजान रहते हो उस चीज़ से, और कौन उस साइट पे जो बैठा है वो भी एनोनिमस रहता है कि कौन उसको एक्सेस कर रहा है, यानी आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी इसमें हिडन रहती है और आप जिस साइट को एक्सेस करते हो वो भी हिडन रहता है। इसलिए ये इतना सेफ है, इसलिए अमेरिकन नेवी ने इसे 1990 में बनाया था अपनी गवर्नमेंट के लिए, लेकिन 2004 में इसको पब्लिक कर दिया गया। अब बात करते हैं हम, क्या ये इलीगल है इसे यूज़ करना? नहीं, एक्चुअली डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल नहीं है, लेकिन जनरली इसे इलीगल कामों के लिए यूज़ किया जाता है। थोड़ा लैंग्वेज समझिएगा, डार्क वेब अगर आप एक्सेस करते हैं तो वो इलीगल नहीं है, आप डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन डार्क वेब को एक्सेस जनरली लोग इलीगल कामों के लिए ही करते हैं। पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक्सेस करने की भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं जो बिल्कुल इसी फिराक में रहते हैं कि कब उन्हें कोई शिकार मिले और वो उसका शिकार करें। आपका एक गलत क्लिक आपके पीसी की सारी डिटेल्स, आपके पीसी या मोबाइल की सारी डिटेल्स, सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंचा सकता है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और सबसे ज़्यादा डेंजरस होगा आप लोगों के लिए जो उस चीज़ को एक्सेस कर रहा है जिसको नॉलेज नहीं है, राइट। तो याद रखिए, ये इलीगल नहीं है डार्क वेब को एक्सेस करना, लेकिन जनरली इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है जिनको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स, ये देखिए एक न्यूज़ थी, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट 13 लाख क्रेडिट और डेबिट कार्ड जो कि इंडियन है, हम इंडिया में, इसलिए मैंने इंडिया का ही डेटा लिया है, जो कि इंडियन है वो डार्क वेब पे अवेलेबल है। डार्क वेब मैंने बताया डार्क वेब जनरली इलीगल कामों के लिए यूज़ किया जाता है, तो हमारे इंडिया के लोगों के 13 लाख, यू कैन सी द नंबर, 13 लाख क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। अब डिटेल्स अवेलेबल का मतलब क्या है, वहाँ पर वो डिटेल्स बेची जा रही हैं कि आप उन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स को लें और उसे शॉपिंग या परचेस कुछ भी करें, तो ऐसी डिटेल्स वहाँ अवेलेबल हैं, राइट। तो इस तरह के काम डार्क वेब पे होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि जनरली यूज फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। और किस तरह के काम होते हैं, ड्रग्स का काम होता है, ड्रग्स सेल और परचेज करना होता है ना। इलीगल पासपोर्ट्स होते हैं, यानी आप किसी भी कंट्रीज का पासपोर्ट वहाँ से बनवा सकते हैं इलीगली कुछ अमाउंट पे करके। फर्जी डिग्रीज बनाई जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होती है, और जो वेपन्स हैं उनकी खरीद और परचेज होती है, राइट। तो डार्क वेब पे ये सारे इलीगल काम्स होते हैं, इसलिए जनरली बोला जाता है कि डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल नहीं है, लेकिन
डार्क वेब जनरली इलीगल कामों के लिए ही यूज़ किया जाता है, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप जनरल जो ब्राउज़र होते हैं, गूगल, मोजिला, इन सबसे उनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो आइए इनके ब्राउज़र्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि डार्क वेब के ब्राउज़र्स कौन कौन से हैं। मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया गया है। कभी भी इन सब को एक्सेस करने की कोशिश मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, राइट। हाँ, पर आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, राइट। तो डार्क वेब का बहुत फेमस ब्राउज़र है टॉर, राइट। टॉर की फुल फॉर्म होती है द ऑनियन राउटर, द ऑनियन राउटर। अब यहाँ पे ऑनियन वर्ड यूज़ किया गया है और देखिए आप ऑनियन का ही सिंबल है, ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आप अगर ए से बी पर जाना चाहते हैं तो कभी आपको ए से बी पर सीधे लेकर नहीं जाएगा, ये 3 बार स्विच करेगा, मिनिमम 3 बार। जैसे ए से इधर गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, तो आपकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहती है। तो जैसे ऑनियन होता है ना, ऑनियन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो उन्हीं लेयर्स की वजह से इसका नाम रखा गया है द ऑनियन राउटर, ठीक है। ये बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा से हमारा गूगल है ना, बहुत फेमस ब्राउज़र है जनरली। तो डार्क वेब के लिए टॉर ब्राउज़र बहुत फेमस ब्राउज़र है। इसके अलावा और ब्राउज़र्स भी हैं, जैसे कि I2P वेब, I2P ब्राउज़र, फ्री नेट, ज़ीरो नेट, होनिक्स, राइट। बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू डोंट ट्राई टू एक्सेस दिस राउटर, राइट। तो ये सब था डार्क वेब के बारे में। आई थिंक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी कि डार्क वेब क्या होता है और किस लिए बनाया, किसने बनाया, राइट, और कौन कौन से ब्राउज़र्स होते हैं डार्क वेब के। तो बस इतना सा ही वीडियो था। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।